अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और कंपाउंड्स। ठीक है, हमारी केमिस्ट्री का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। लास्ट ईयर जैसी केमिस्ट्री नहीं है इस बार, पहले बता रही हूँ। ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है ये। थोड़ा सा लेंदी है बट इसमें स्कोर हम अच्छा कर सकते हैं अगर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बताओ, यहाँ पे मैंने लिखा कार्बन। कार्बन को सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड और नॉन मेटल और क्या? एलिमेंट। ठीक है, और वैलेंसी 4 है। और हम देखते हैं जहाँ पे भी अगर हम हमारे आसपास कुछ भी देखते हैं सब में क्या है? कार्बन है। अगर मुझे फ्राइज़ खानी है, फ्राइज़ किससे बनी है? पोटैटो से। पोटैटो या आलू, उसके अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या है? कार्बन। वहाँ कार्बन आ गया। राइस खाना है, ठीक है, कार्बन। कॉटन पहनना है, कॉटन में भी क्या है? कार्बन। सिल्क पहनना है, कार्बन। पेन, ये स्टाइलिस, ये प्लास्टिक से बना है, प्लास्टिक के अंदर होते हैं पॉलीमर, कार्बन। टेबल वुड की बनी है, वुड के अंदर भी क्या है? कार्बन। ठीक है, चारकोल का फेस वॉश यूज़ करते हैं हम, आता है ना? चारकोल वाला स्पेसिफिकली बताते हैं, उसमें चारकोल में कोल है, कोल में भी क्या है? कार्बन। 8th क्लास में पढ़ा था ना हमने, तो हमने देखा अभी कि कितनी बार जो है कितनी जगहों पे कार्बन यूज़ हो रहा है। ठीक है, हर जगह क्या है? कार्बन आ रहा है। बट अगर हम बात करते हैं इसके प्रेजेंस की, तो अर्थ क्रस्ट में ओनली 0.02% तक ही कार्बन होता है। अब बात कर ले अगर CO2 की, एटमॉस्फेयर में क्या है? CO2 है, तो वो भी कोई ज़्यादा नहीं है। कितना है? 0.03%। यट सब जगह क्या है? कार्बन। और कार्बन के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर आ गया है। तो कुछ तो इसमें ऐसी बात होगी ना कि इतनी बातचीत इसकी हो रही है, इतनी कम मतलब मात्रा में, क्वांटिटी में ये प्रेजेंट है, फिर भी इसके बारे में इतनी बात हो रही है। तो आज हमें वही पढ़ना है। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट में कितना है? 0.02%। और CO2 भी कितना है? इसको भी बढ़ा के चलो ऐसा होता है कि 0.025 ये रेंज है इसकी, इससे ज़्यादा ये प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, एक चीज़ हमने पढ़ी थी, लिख लिया? ये लिखा है? लिख लो, लिख लो। हाँ, इसी में आया। ओके, तो ये हमने देखा कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब ये कम है, फिर भी हर जगह क्या बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? कार्बन की ही बात हो रही है। वाइट कलर लेते हैं। ओके, अब देखो, आओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? एटॉमिक मास 12। एटॉमिक मास क्या है? 12। अब जो मैंने तुमको लास्ट 9th में पढ़ाया था ना, वो पूछने वाली हूँ। बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? 6। वेरी गुड, याद है मतलब है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? और क्या होता है इसके अलावा? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? 6। अब मुझे कौन बताएगा कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमने कैसे डिसाइड किया? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। वेरी गुड, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक या एटॉमिक नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये भी 6 हो गया। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। तो हमने क्या बोला? एटॉमिक मास वेरी गुड माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी व्हाट? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्या हुआ? क्या नाम है आपका? विहानी नाम है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आया ये कैसे हुआ? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6।
6। एटॉमिक मास क्या होता है? 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हमने कैलकुलेट किए एंड हाउ, वो भी हमने देख लिया। अब एक बात बताओ, एक ऐसा डायग्राम बनाते थे हम, बताओ कितने कितने इलेक्ट्रॉन फिल करूं यहाँ पे, बताओ, तुम ही बताओ। वेरी गुड। पहले वाले शेल में 2 और सेकंड शेल में 4। सबको याद है ना ये कैसे? ये तो मैंने ही पढ़ाया है तुमको, है ना? कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए इसके पास? 6। क्या? 3 प्रोटॉन। ये मैंने दिखाया है, इसके पीछे भी है, ठीक है? वो ऐसे स्ट्रक्चर है ना, तो ये आगे का दिख रहा है, पीछे का इसके पीछे है, ठीक है? डायमेंशन देखो। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन पे। यहाँ पे पहली शेल जो थी हमारी के शेल, उसमें कितने दिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। पीछे हमने कितने दे दिए? 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है? यानी कि इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,4। और अब ये क्या चाहता है, क्या हो जाए? और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, और 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, जिससे इसका क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? उससे इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इतनी चीज़ हमको पता है कि अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन और दे दिए तो भी इसका ऑक्टेट बन सकता है, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन इससे मैंने ले लिए तो क्या हो जाएगा? ड्यूप्लेट, ठीक है? पहले तो ये लिखो। लिख लिया ना सबने? मुझे पता तुम साथ साथ में लिखते हो। नहीं लिखा? फटाफट लिखो, टाइम नहीं जाएगा ज़्यादा, है ना? यस। डायग्राम में क्या है? इसको उस पे मत जाना, सुंदरता पे, इसको बस बना लो। पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और तुम 6 बनाना, ओके? चलो चलो फटाफट फटाफट। वैलेंसी क्या हो गया इसका? कार्बन का वैलेंसी कैसे निकालते हैं? सबको पता है ना? है ना? वेरी गुड। फटाफट लिखेंगे, भूले तो नहीं? एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, है ना? पीछा नहीं छोड़ेंगे वो जब तक केमिस्ट्री चलने वाली है। लिख लिया? हटाऊं? ओके। इसमें नई स्क्रीन ऐड करना। थैंक यू। अब आओ मेरी बात सुनो, कंपाउंड की बात करते हैं हम। क्या होता है कंपाउंड? क्या होते हैं कंपाउंड? when 2 elements combine in a 2 एलिमेंट्स, या फिर हम मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स कंपाउंड करेंगे तो मॉलिक्यूल बनाएंगे ना बेटा, हमको तो याद है सब। ये था ना, ऐसे था ना? ये क्या है? एटम। और अगर मैं इसको ऐसा कर देती हूँ, ये क्या है? एटम। ये क्या है? मॉलिक्यूल। और ये क्या है? कंपाउंड। यानी जब 2 एटम मिले उन्होंने बनाया मॉलिक्यूल, और जब 2 से ज़्यादा एटम मिलते हैं या मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं? कंपाउंड बना देते हैं। 2 एटम मिले तो कंपाउंड भी तो बना सकता है ना? नहीं, 2 का जनरली हम बात करते हैं तो उसको मॉलिक्यूल, यस, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। उसका हमने कैटेगराइजेशन किया है ना अलग अलग तरीके से। अब सुनो, कंपाउंड। कंपाउंड के क्या टाइप्स बताए थे मैंने? आयोनिक कंपाउंड, वेरी गुड, कोवेलेंट कंपाउंड। क्या हुआ? आयोनिक कंपाउंड कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। आयोनिक कंपाउंड कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयोनिक बॉन्ड। और कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा बॉन्ड बनाएगा?
कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब हम बात करते हैं इस आयोनिक बॉन्ड की। इधर आओ, ठीक है, सुनो बच्चों, इधर देखो। आयोनिक बॉन्ड जो है वो किसके बीच में बनेगा? आयंस। क्या बात है यार, तुमको तो सब याद है। आयोनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? आयंस के बीच में। और आयंस के क्या टाइप्स होते हैं? कैटायन एंड एनायन। ओके, क्या होते हैं? ओके, साइलेंस। कैटायन एंड एनायन। और हमने क्या सीखा था? कैटायन जो है उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ग्रेट, तो ये तो पूरा अपना लास्ट ईयर वाला याद है। हाँ, टेस्ट में गलत लिखा था इसलिए याद है। टेस्ट में गलत लिखा इसलिए याद है। और एनायन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। ये सबको याद है ना कि कैटायन में T पॉजिटिव जैसा दिख रहा है, एनायन में N नेगेटिव जैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? आयंस होते हैं। अब हमने कैसे डिसाइड किया था कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, याद है? जो नेगेटिव, अगर मैंने गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव। यानी कि अगर ओंकार से 4 इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिए तो मेरे ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और ओंकार पे पॉजिटिव, ठीक है। ओंकार पे कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। यानी कि गेन ऑफ साइलेंस, ओके गाइस, फोकस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। तो यानी कौन सा आयन बन रहा है? कौन सा आयन बन रहा है? एनायन। और अगर हमने किया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और मैं क्या, ओंकार को क्या बना दिया हमने? कैटायन, ठीक है। समझ में आया? अब बताओ, कार्बन जो होता है वो कैटायन होता है या एनायन होता है? भाई तुम तो पहले से ही स्मार्ट हो, है ना? क्या, कौन सा चार्ज होता है? कोई भी नहीं ना, ना पॉजिटिव होता है फुल्ली, ना ये होता है। आयन नहीं होता वो। अरे नहीं, आओ आओ आओ, ठीक है। कार्बन आया है ना, एक मिनट। कार्बन के पास लास्ट में वैलेंसी कितना है? 4, ठीक है। वैलेंसी कितना है? 4 है। तो इसको अगर हम स्टेबल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? या तो हम इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे या फिर इससे 4 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ही स्टेबल कर सकते हैं। ये लिखा तुमने, स्लाइड हटाओ। जब 4 वैलेंसी आती है तब तो इलेक्ट्रॉन बनाता है। अभी मैं बताऊंगी ना वो, आई एम कमिंग देयर। लिखा, हटाऊं ये? बातें नहीं करनी है आपस में, ओके। ये कार्बन है, ठीक है, 2,4। इस पे हम करते हैं गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स और लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और क्या लिखेंगे नेगेटिव आगे? माइनस के आगे क्या लिखेंगे? 4, क्योंकि 4 का गेन हो रहा है ना, C-4। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? C+4। अब हम बात करते हैं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अच्छा याद करो, लास्ट मैंने सेशन में तुमको बताया था कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। और मैंने क्या सिखाया था? नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? क्या बनाते हैं? एनायन या कैटायन? नॉन मेटल क्या बना रहे थे? कैटायन या एनायन? एनायन बनाते हैं जनरली, ठीक है। जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली एनायन। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे C-4 बनना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। कार्बन क्यों नहीं होता अभी समझते हैं। अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो अब बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है इसमें? पहले ना मेरी बात सुनो, पहले मुझे देखो यहाँ पे, ठीक है। लिखना बाद में, समझो, ओके। कोई भी लिखेगा नहीं अभी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? अगर मैंने इसको 4 इलेक्ट्रॉन और दे दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? इसमें किसी को डाउट है? कार्बन क्या था? 2,4 था, ठीक है।
तो इसमें हमें पता है कि प्रोटॉन इसके पास क्या है 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है, हमने इसको +4 इलेक्ट्रॉन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा कार्बन के पास? ये ऐसे कैसे हुआ? कहाँ है? नहीं मैम वो आप चलो आओ, हाँ ओके हो गया, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के पास क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन दिए तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए टोटल? 10 हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10। अब 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करना इजी थोड़ी होगा, इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, है ना, कि प्रोटॉन तो 6 ही है और उसके इर्द गिर्द 10 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो उनको हैंडल नहीं कर पाएगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो ये सिनेरियो तो क्या हो गया? नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, ये तो एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर चलो उसने कहा कि चलो ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, 2 रहेगा, तुम डुप्लेट बना लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो कार्बन ने ऐसे बोला कि अगर मेरे पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें से भी 4 मैंने दे दिए तो पीछे बचेंगे 2, तो मेरी कितना एनर्जी लॉस होगा? 4 इलेक्ट्रॉन इज ए ह्यूज नंबर ना, इसके पास पूरे ही 6 है, अगर 4 दे देगा तो कितना एनर्जी का लॉस हो गया? मेरे पास 10 ही रुपये है और उसमें से तुमने मुझसे 8 मांग लिए तो मैं क्या करूँगी, है ना, 2 रुपये बचेंगे। 10 रुपये में तो चिप्स का पैकेट ला सकती थी ना, 2 रुपये में क्या लाऊंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। तो ये एनर्जेटिकली क्या है, फिजिबल नहीं है। कि अगर हमने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, वो भी ठीक है, व्हाट हैपेंड, लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन आपने हमने किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बच गया? 2, ठीक है, यानी कि प्रोटॉन तो यहाँ पे 6 ही माना जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना बच गया? 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 6 ही रहेगा ना, वो तो 2 नहीं हो जाएगा, इसमें किसी को डाउट है? प्रोटॉन तो हमने वो डायग्राम बनाया था, वो अलग ही है ना मास के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं, वहाँ से हटा रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने 4 रिमूव कर दिए तो पीछे 2 बच जाएंगे, तो ये इसके लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, बहुत ही एनर्जी लगेगी इसको, क्योंकि कार्बन तो एक छोटा एटम है ना बेचारा, स्मॉलर साइज है उसका, 6 ही तो एटॉमिक नंबर है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने में तो उसकी मतलब बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए ये कहता है ये भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और प्रोटॉन बचते हैं भाई, हम तो 6 हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, हमें तो लग रहा है कोई काम ही नहीं है हमारे पास, मतलब एक्चुअल में क्या कार्बन की क्या है, बहुत नखरे हैं, अगर ज़्यादा दे दो तो भी उसको नहीं सेटिस्फेक्शन है और अगर कम कर दो तो भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है। फिर ये सॉल्यूशन निकला कि कार्बन अगर देना भी नहीं चाहता है इलेक्ट्रॉन और लेना भी नहीं चाहता है तो शेयर तो कर सकता है ना। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुई उसको हमने कौन सा बॉन्ड बोल दिया, कोवैलेंट बॉन्ड। अब समझ में आया, यहाँ पे अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता या 4 इलेक्ट्रॉन दे देता तो हम बोलते कौन सा बॉन्ड बन गया, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बना ना, आयन बन जाएगा वो या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, बट ये तो उसको प्रेफर ही नहीं कर रहा है, ठीक है, ये तो कह रहा है कि मैं एडजस्ट नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ क्या कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे होगी उसको हम बॉन्ड जो बनेगा उसको क्या बोल देंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, और वो जो कंपाउंड होगा उसको हम क्या बोल देंगे, कोवैलेंट कंपाउंड बोल देंगे, ठीक है। ओके, अब इसमें तुमने ये लिखा था, ये लिखो, ये बनाओ, ठीक है, इतना बनाओ तुम। हाँ, जो नॉन मेटल रहता है यूजुअली आता है एनायन, तो जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहते हैं और प्रोटॉन जितना आता नहीं रहती, दे मेक क्या है, दे मेक एनायन, दे मेक नहीं, आप बोला एक्सेप्शंस भी है, सो ये एक्सेप्शन ही हो गया ना एक तरीके से। हाँ, नहीं बहुत सारे आएंगे ऐसे जो प्रेफर करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड बनाना, ऑक्सीजन, O2, CO2, अमोनिया, मीथेन, ये सब क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं, ओके। सबको देखो, सबको लास्ट में क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए ना। अब स्टेबिलिटी कोई ऑक्टेट बना के कैसे ही लेता है, ये शेयरिंग करके करता है, पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता है अपने। फटाफट लिखो, इतना लिखो, फिर मैं लिखवाती हूँ रीज़न में। लिख लिया? अब केस नंबर A डाल के ये लिखो,
प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी 6। उसमें लिखो, तुम इसको लिखो, ये तुमने लिखा, उसमें हाँ उसमें लिख दो। फिर लिखो फॉर 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 electrons, for 6 protons to hold on to 10 electrons is not an easy task। और ऐसे लिखो, for 6 protons to hold on to 10 electrons is very difficult। That's why carbon don't gain 4 electrons। अब आते हैं केस बी पे। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट कि -4 क्यों नहीं हो रहा है, एनाइन क्यों नहीं बना रहा। अब बात आती है कैटायन पे कि कैटायन क्यों नहीं बना रहा है, C+4 क्यों नहीं बना रहा है। तो इसमें लिखो इट वुड रिक्वायर a large amount of energy to remove 4 electron, leaving behind the carbon with it would require a large amount of energy to remove 4 electron, leaving behind the carbon with 6 proton in its nucleus, holding on to only 2 electrons। लिखा। अब नीचे नई लाइन से एरो लगा के लिखो सो कार्बन shares electron and forms bond। So carbon shares electron and forms bond। अब ये बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो नीचे हेडिंग लगाओ कोवेलेंट बॉन्ड। ये डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, हेडिंग लगा के लिखो सच bonds which are formed by the sharing of electrons between two atoms so that both achieve a stable electronic configuration are known as which bond? कोवेलेंट बॉन्ड। लिखा, समझ में आया। अब देखो हमारे पास ऑप्शन थे कि फिगर आउट करो कि ये आयोनिक बॉन्ड बना रहा है, ये आपके भी आएगा ये चैप्टर है ना, कि ये आयोनिक बॉन्ड बना रहा है या अभी और कोई है यहाँ पे ICSE का नहीं है ना, कि ये आयोनिक बॉन्ड बना रहा है या कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई ये यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन्स ना ही तो पूरी तरीके से किसी को दे रहा है, ना ही किसी के पूरे इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। ये क्या कर रहा है,
शेयर, यानी टिफ़िन के अंदर अगर किसी के पास राइस है और इसके पास दाल है तो ये शेयर करके खा लेगा, ठीक है। किसी के पास फ्राइज़ है और किसी के पास केचप है तो वो क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, तो इजी हो जाएगा ना। फ्राइज़ तो केचप के साथ ही अच्छी लगती है, तो कौन सा बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। इस तरीके से क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब चलो देखो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है वो हम देखेंगे, लिख लिया ना, ओके। नाउ कम, हमारे पास है 2 हाइड्रोजन, बताओ एटॉमिक नंबर क्या है, 1, ठीक है। अब ये स्टेबल कैसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके ना, क्या बोल रहे हो आप, बोलो बोलो, अगर लूज करेगा तो 0 हो जाएगा ना, नहीं बचेगा तो ठीक है ना। ऐसे कैसे, तुम पिछली बार भी ऐसी ही बातें करती थी। हाँ, तुमको ये कह रही है तुम अपनी फ्राइज अपने पास रखो, ठीक है, मैं मेरा केचप नहीं दूंगी, वो भी गिरा दिया। आओ इधर आओ, आओ गाइस, ओके। यहाँ पे ये स्टेबल कैसे होंगे, बाय गेनिंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है, और अभी जो हम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं वो हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की और डॉट की फॉर्म में बनाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये टॉपिक जो है आगे तक चलेगा इस चैप्टर में। अभी मैं आपको शुरू करा रही हूँ छोटे छोटे से, फिर आगे क्या बहुत बड़े बड़े जो एल्केन एल्कीन एल्काइन आएंगे ना, उनकी हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, तो अभी से ही समझ लो। अब कॉपी में नहीं लिखेंगे, पहले इधर देखेंगे बोर्ड पे, ओके। आओ, मैं टाइम दूंगी ना तुमको लिखने का। हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 2 है ना, 2 हाइड्रोजन है, इनके बीच में बॉन्ड, हमें कंडीशन दी गई है कि भाई आपके पास है 2 हाइड्रोजन, अब इनकी बॉन्डिंग कराओ। कैसे करवाओगे, मूवी देखने थोड़ी भेज देंगे इनको साथ में, है ना। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, और ये वाला हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अब स्टेबिलिटी कैसे आएगी, डुप्लेट बनने से। तो क्या ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर सकता है, क्यों, हाँ शेयर करेगा ना, शेयर करने पे होगा। तो मैंने शेयर ही तो बोला था मैंने, बेटा शेयर, तुमको नींद आ रही है, सुनो इधर, ठीक है, मैंने शेयर ही बोला था, ओके। यहाँ पे क्या, हाँ 2 चाहिए, दोनों के पास एक है, तो शेयर कैसे करेंगे, एक इसका इसके पास है, एक ही, और तुम देखो अभी शेयरिंग करा रही हो, पहले तो तुम रिजल्ट पे आ जाते हो, पहले ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इसका है, ये कह रहा है कि ठीक है मैं तेरे साथ शेयर कर लूँगा। अगर इसके पास फ्राइज है, इसके पास केचप है, ये इसके साथ शेयर अपना केचप कर रहा है, तो इसको भी तो फ्राई शेयर करनी पड़ेगी ना। अगर उससे नहीं की तो ये तो आप, तुम कैसा करती हो वो मत बताओ यहाँ पे, ठीक है। आओ फिर देखो, ये मजाक मजाक में टॉपिक छूट जाएगा, ओके। ये ऐसे शेयरिंग हुई है, अब देखो कैसे हुई है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास था, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास था, अलग अलग कलर में बनाया है मैंने, देखो, ठीक है। तो हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट पूरा करना था, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करना चाहा, इसने भी बोला ठीक है अपन आपस में क्या कर लेते, दोनों की म्यूचुअल होगी ना अंडरस्टैंडिंग, ये तो म्यूचुअल शेयरिंग है, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही जना कोई कर रहा है, म्यूचुअली होगा ये, ठीक है। दोनों ने डिसाइड किया है, ठीक है, दोनों ने डिसाइड किया है कि हम आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन ने बोला ठीक है तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन लाओ, और इसने बोला ठीक है तुम अपना लाओ। तो ग्रीन वाले सर्कल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने डॉट्स हैं, जो ये डॉट है वही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। 2 डॉट्स है, तो इसका डुप्लेट पूरा हो गया, तो क्या ये स्टेबल हो जाएगा, यस। अब इसका डुप्लेट व्हाइट सर्कल में देखो कितना है, 2, इस हाइड्रोजन के पास कितना आया, 2 आया, तो क्या इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया, और क्या ये भी स्टेबल हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या बन गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है। अब आओ यहाँ पे किसका बनवाऊँ मैं अब तुमको, हाँ हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, ओके, केस नंबर 2, ये था केस नंबर 1, लिखना बाद में है, पहले इधर देखना है।
ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का बताओ क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? 2,6. 2,6. क्यों होता है ओंकार 2,6? एटॉमिक नंबर क्या है ऑक्सीजन का? 8 है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर एक 8 है, तो 2,6. आपको ये क्लियर है? आप मेरे लास्ट क्लास में नहीं थे ना, इसलिए पूछ रही हूँ। ठीक है, 2,6. ठीक है, यहाँ पे भी कितना लिखूँ? 2,6. अब इसको अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या बनाएगा ये, डुप्लेट या ऑक्टेट? ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लास्ट क्लास में जो हमने ये ऐसे बनाए थे ना, ये बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाए थे और ये इलेक्ट्रॉन्स बनाए थे, ये क्लासेस हैं अलग अलग। ठीक है, इसमें तो 2 ही आता है ना। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं। तो यहाँ पे 6 है और इसको ऑक्टेट बनाना है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोला ठीक है भाई, अब लाओ दोनों को मैदान में, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। कितने कितने इलेक्ट्रॉन? वैलेंसी क्या है? वैलेंसी क्या है ऑक्सीजन की? 16। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 है ना। 16 एटॉमिक मास है उसका। समझ में आया? 6। अब दूसरे ऑक्सीजन का ब्लू से लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5 6। हमारा मेन क्या है मोटिव? इसका ऑक्टेट पूरा करना। 6 इसके पास और है, ऑक्टेट कैसे करेंगे? शेयर कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ से इसने क्या किया? बोला ठीक है, इसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कितने हुए इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हो गए। अब इसने भी बढ़ाया हाथ। ठीक है, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या इन दोनों के डुप्लेट इनके ऑक्टेट पूरे हो गए? हुए ना। यहाँ पे ब्लू सर्कल में कितने डॉट्स हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना लिया इसने? ऑक्टेट बना लिया। और इसने भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये येलो वाले काउंट मत करना, ये मेरे हाथ से टच होके हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बना लिया? ऑक्टेट। तो ये क्या हो गए? स्टेबल। ठीक है, अब ये समझ में आया स्ट्रक्चर? बोलो। ये था कि वो कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बना रहा है? वो ले नहीं सकता कि किसी और से भी वो ले नहीं सकता, क्योंकि 2 ही लेना है उसको, ऐसे 4 नहीं लेना उसको। तो वो कोवेलेंट बॉन्ड मतलब बना सकता, क्यों बना? आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा है? कोवेलेंट क्यों बना रहा है? इवन दो उसके पास -2 है ना। -2 तो कर सकते ना, हम अकेला है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जब आ रही हैं तो उनका बताया गया है। ऐसे तुमको पता है O2 होता है, O3 भी होता है। तो यहाँ पे तो O2 है, O3 में तो और भी अलग टाइप के बॉन्ड बनते हैं, अभी मैं तुमको बताऊंगी। बट यहाँ पे इनकी प्रेफरेंस होती है कि इनको एग्जिस्ट करना है कैसे? कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्म में। दिस इज केमिस्ट्री। एट लास्ट आई कैन से, क्योंकि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ना, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अलग प्रॉपर्टी होती है, सॉल्युबिलिटी की अलग प्रॉपर्टी होती है, कंडक्शन की अलग प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टीज अटेन कर सकते हैं ना ये, अगर कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे तो, है ना। ऐसे तो हमने जब लास्ट क्लास में पढ़ा था तब तो हमने यही बोला था ना कि O के ऊपर -2 चार्ज आता है, 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दो ऐसा बोला था ना। बट यहाँ पे हमने इसको ऐसे दिखाया है कि कोवेलेंट कंपाउंड भी बन सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, आयनिक में बन सकता है। आयनिक की डिपेंड करेगा किसके साथ बना रहा है। ठीक है, कार्बन तो जहाँ भी आएगा कोवेलेंट ही बनाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है। जैसे H2O बनता है ना, जब वाटर जब बनता है तो आयनिक ही होता है, प्लस- बोलते हैं ना, तब आयनिक होता है। यहाँ पे O2 आपस में कैसा बना रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का डॉट समझ में आया? बनाओ इसको भी।
हाँ, शेयरिंग तो होने की होगी ना बेटा, वहीं तो आके फिल करना। देखो हमने क्या सीखा था 9th में कि जो आउटर शेल होती है वहीं से तो गेन और लॉस होगा ना इलेक्ट्रॉन्स का, तो शेयर भी वहीं, मतलब शेयरिंग भी वहीं से करेंगे ये डॉट्स सही से देख के बनाना और सर्कल भी। और आई विल सजेस्ट के जैसे मैंने अलग अलग पेन यूज़ किया है तुम भी वैसे ही करो। हाँ ऐसे चलेगा क्या, ब्लैक और ब्लू? हाँ हाँ, तुमको समझ में आना चाहिए था दोनों अलग अलग हैं। पेंसिल और एक पेंसिल। हाँ पेंसिल और एक पेंसिल। क्यों, पेन यूज़ कर लो ना, पेंसिल। नहीं है। ठीक है, ओके। मेरा भी अंदर पड़ा है वरना एल हो गया। अब आओ इधर एक चीज़ देखो। एक मिनट। समझ में आ रहा है ना जो भी बातचीत हम कर रहे हैं? आधा तो शुरू का हमने लास्ट सेशन का ही पढ़ा था। आया तुमको समझ? हमारे स्कूल में तो बहुत सारा क्या हमारे स्कूल में कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन? हाँ वही हमारे भी है। अच्छा है ना, तो मैंने यहाँ से शुरू कर दिया। तुम्हारे दो चैप्टर साथ में हो रहे हैं, ये भी तो है। दिमाग फ्राई हो रहा है मैम, दोनों एक साथ हो गया। नहीं नहीं, ऐसे फ्राई मत करो। फ्राई हो रहा है, बस करेंगे। अगर तुम ऐसा चाहते हो कि वही चैप्टर शुरू करें पहले, ऐसा देखो अब ये कर लेते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर शुरू करेंगे वो जो स्कूल में चल रहा है उससे कर लेंगे। चलो आओ यहाँ पे देखो, इधर यहाँ पे कितने डॉट्स दिख रहे हैं आपको? कितने डॉट्स दिख रहे हैं? 2। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करना चाहती हूँ तो कितनी लाइन बन रही है डॉट से डॉट मिलाने पे? 1। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं शेयरिंग वाले? 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी? ये क्या हो गया? अंडू दो एक बार। टच कर दो ना। ये क्या है? अरे आपको पार्टीशन पे आएगी। गया, ओके। चलो आओ यहाँ, ठीक है, कुछ टच हो गया होगा यहाँ पे। आओ इधर, यहाँ पे क्या हो रही है? कितनी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी? 2। यहाँ पे कितने हैं? टेढ़ी भी बना सकते हैं, बट तुमको समझाने के लिए मैंने ऐसा बनाया है। मैं तुमको होमवर्क दूंगी, हाँ बना सकते हो। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है बस। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि ऐसे 2 बनाए हैं तो और 2 बना सकते हैं क्या? 24 बना सकते हैं। मतलब शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है? तुम क्या बोल रहे हो? शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है? 4 की हो रही है ना, तो यानी 2 यहाँ के हैं, 2 यहाँ के, तो कितनी लाइन बनेंगी? 2 ही तो बनेंगी। इससे ज़्यादा कैसे बनाओगी? एक को लगा कि ऐसे 2 और ऐसे 2 दोनों बन सकते। क्यों बनाना क्यों? आओ, ये कोई ड्राइंग थोड़ी चल रही है, यहाँ पे बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। जब हम ऐसा सिंगल लाइन बनाते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे ऐसे डबल लाइंस बनी है, तो इसका मतलब क्या है? डबल बॉन्ड। यानी कि जो हम पढ़ते हैं ना, इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि 3 टाइप के बॉन्ड है: सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो रही है, यानी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हो रहे हैं? और पेयर कितना है? अगर पेयर पूछ लिया तो 1। पेयर कितना है? 1। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। और पेयर 2। तो वैष्णवी, यहाँ पे ऐसे लाइंस नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन तुम शेयर कर रहे हो उनकी यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये नहीं है कि सुंदर दिखाने के लिए किया है। यहाँ पे शेयरिंग दिखाई जा रही है कि ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं। यहाँ पे ये शेयर हो रहे हैं। जब इसके स्ट्रक्चर लिखते हैं ना हाइड्रोजन का, H2 का, तो कैसे लिखा जाता है? H सिंगल बॉन्ड H। समझ में आया? ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे O के बीच में डबल किया है, तो जब O2 का स्ट्रक्चर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? O डबल बॉन्ड O।
ठीक है, ये है इन लाइंस का मतलब। चलो, यानी ये क्या है, बॉन्ड है। ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और दोनों किस टाइप के बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया? चलो राइट इट डाउन। हो गया? चलो अब इसके बाद हमने ये सिंपल वाला देखा, होमवर्क भी दूंगी मैं तुमको। अब करते हैं हम इससे आगे CO2 का। ओके, CO2 के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड दिखाते हैं। कार्बन क्या है, 2,4। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, 2,6, 2,6। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, O2 है ना, इसलिए दोनों अलग अलग आएंगे। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भी कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इनको चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब आओ, ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। पहले किसके बनाऊं इलेक्ट्रॉन, कार्बन के बनाऊं। कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4। 1 2 3 एंड 4। अब हम बनाएंगे किसके, ऑक्सीजन के। कितने हैं, 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ऐसा करते हैं, इसको भी ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, अभी भी तो 4 इलेक्ट्रॉन है ना कार्बन के, बस पहले उनको फैलाया हुआ था, अब ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब कार्बन का जब चलो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करते हैं। कितने हैं इसके खुद के पास, ब्लू वाले ऑक्सीजन के हैं, कितने हैं, 6। क्या करेगा, शेयर कर लेगा ना 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक सर्कल ऐसे बना दूं, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6, तो ये भी शेयर करना चाहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बारी आती है कार्बन की। कार्बन के पास है 4 और उसे चाहिए 4, तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया? हाँ, दोनों से 2 2। लूज नहीं कर रहा है, वो शेयर कर रहा है बेटा। कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ मतलब फिर तुमको पीछे वाले एग्जाम्पल समझ में आए। ठीक है, ये शेयर करेगा, तभी तो ये सर्कल्स बना रहे हैं। अगर नहीं तो अलग अलग प्लस माइनस करके लिख देते ना, जैसे NaCl को कैसे लिखते हैं अपन, Na+Cl-। इसका कितना होता है, 2 8 7 17 है। 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, कितना आ गया, माइनस। यहाँ पे Na का क्या होता है, 2 8 1 दे दिया ना 1 इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव नेगेटिव। इधर देखो, आपका नाम भूल गए बेटा मैं, समृद्धि। देखो अभी समझ में आया। ये फिर तो ऐसे लिख देते ना, ये देना और लेना है इलेक्ट्रॉन्स का, ये शेयरिंग है। ओके, समझ में आया। कितने हो गए कार्बन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अब बताओ कार्बन को कैसे लिखूं मैं, ऑक्सीजन के साथ कितने कितने बॉन्ड बना रही है, 2, यानी डबल है ना। यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड है, 4 बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड। ये अलग है, इस ऑक्सीजन के साथ इसका अलग बॉन्डिंग हो रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ अलग हो रहा है, मिलकर के ये एक कंपाउंड बना रहे हैं विच इज CO2। ओके, समझ में आया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, समझ में नहीं आया आपको? कुछ भी पूछ लीजिए, आपने पूछा। ऐसा तुमको आया ना समझ में, ठीक है। बनाओ ये स्ट्रक्चर, सबने बना लिया? हाँ बनाओ। ये क्वेश्चन आता है इस पे। तो ये दोनों के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा ना। हाँ, तो हम ऐसा नहीं बोल देंगे कि कार्बन के 4 बॉन्ड है, हम क्या बोलेंगे, इसके 2 डबल बॉन्ड है। ओके, ये चीज याद रखनी है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 पेयर्स ऑफ 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर एंड 4 पेयर। समझ में आया? लिखूं, 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया,
कितना हुआ ओंकार? 8। सिद्धांत नाम है ना आपका? आपका नेहल। नेहल और सिद्धांत में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ नाम में। आओ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। समझ में तो आ रहा है? होमवर्क भी दूंगी अभी तुमको मैं। अब बात करते हैं जो इस चैप्टर में बहुत आने वाला है, CH4 विच इज़ वॉट? मीथेन। ठीक है, मीथेन क्यों नाम है वो भी हम सीखेंगे। अब देखो कार्बन, हाइड्रोजन, कितना है हाइड्रोजन? 4 बार बनाओ। कार्बन को कैसे लिखूं? क्या है कॉन्फ़िगरेशन? 2,4 1 and 1 and 1 and 1. How many electrons? 4 electrons will be needed. और इन सबको भी कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। सबको कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब आओ कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है ना। कौन से वाले? ये वाले या ये वाले? कार्बन के पास कौन से वाले हैं? ये या ये? पहला या दूसरा? पहला है ना कार्बन के पास। ठीक है, 4 में कंफ्यूज नहीं होना है। 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए कार्बन के। अब हाइड्रोजन के बनाते हैं पर्पल कलर से। 1 2 3 4। ये 4 नहीं, मतलब हर हाइड्रोजन के पास कितना है? 1 1 1 1 एंड 1। ठीक है, हाइड्रोजन क्या बनाता है? डुप्लेट और ऑक्टेट। विहान क्या बनाता है? हाइड्रोजन डुप्लेट और ऑक्टेट। डुप्लेट बनाता है ना। तो यहाँ पे ये वाइट वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा पर्पल के साथ। ठीक है, शेयर करेगा। ओके, ठीक है, ऐसे। अब हाइड्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? हाइड्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन जिस दिन हो जाएंगे उस दिन पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? 2। एक इसके पास था, एक कार्बन का ले लिया। ठीक है, तो इसने क्या बना लिया? ड्यूप्लेट। अब हमें कार्बन का क्या बनाना है? ऑक्टेट। 4 इसके पास है और 4 कहाँ से ले लेगा? चारों हाइड्रोजन से। तो कैसे बन जाएगा? ओह सॉरी, मैम इसका सिंगल बॉन्ड होगा ना फिर? हाँ, इसका पर्पल कलर से था ना। यस, ठीक है, तो ये कैसे बन जाएगा? ऐसा। समझ में आया? ठीक है, मैंने ग्रीन कलर लिया था पर ये हट गया। ये तुम इमेजिन कर लो ग्रीन कलर में है ये सर्किल। तो कितने कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 4 बॉन्ड बन जाएंगे। कैसे? सिंगल। अब बोलेंगे 4 बॉन्ड बने हैं, बट कितने? 4 सिंगल बॉन्ड्स। ऑक्टेट गिना? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, डाउट है किसी को इसमें? नहीं? चलो होमवर्क देती हूँ। होमवर्क, ठीक है, कल भी केमिस्ट्री का ही क्लास है तो होमवर्क है, तुम बना के लाओगे। एक तो यार पर्पल अच्छा नहीं लग रहा है बोर्ड पे। एक तो बना के लाओगे N2 का और एक बना के लाओगे NH3 का। ठीक है, चलो एक डेफिनेशन लिख लो, छोटी सी हेडिंग डालो, कोवेलेंट कंपाउंड, 1 लाइन ओनली। चलो चलो लिखो लिखो। कोवेलेंट बॉन्ड पहले कोवेलेंट बॉन्ड लिखा था ना, अब वो बॉन्ड से कौन सा कंपाउंड बना? कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, जोर से बोला करो थोड़ा। लिखो अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। A compound formed by sharing of electrons between 2 atoms is called covalent compound. A compound formed by sharing of electrons between 2 atoms is called covalent compound. Okay? हाँ, आ सकते हैं। कितना मैंने 2 बोला? मैम सिर्फ 2 एटम्स। ठीक है, 2 और मोर देन 2, पार्डन मी, 2 और मोर देन 2। ठीक है, ये होमवर्क है, कल करके आना है, चीटिंग नहीं करना है इसमें। ठीक है,
ओके कल मिलते हैं, थैंक यू। हाँ एक बड़ी डिस्कवर हम्म साढ़े 8 दिन